हेलो मम्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी पेरेंटिंग। आज का एपिसोड न्यू मम्मीज के लिए खास है क्योंकि इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं 10 साइंस दैट योर बेबी इज फुल। आपका बेबी का टमी भर गया है और वो अब बिल्कुल भी भूखा नहीं है। मम्मीज, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपके स्ट्रेस को कम कर देगा एंड हैप्पीनेस को बढ़ा देगा। So mummies, like, share, subscribe and yes, don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update. So let's begin with the video. So mummies, आज के एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप अपने बेबीज़ को किसी से कंपेयर मत कीजिए क्योंकि सारे बेबीज़ अलग अलग है। इवन दो अगर वो ट्विंस भी है तो भी उनके डेवलपमेंट स्टेजेस में उनके बिहेवियर में देयर कुड बी मेजॉरिटी डिफरेंस। सो प्लीज़ आप एक बेबी को दूसरे बेबी से कंपेयर ना करें। उनका अपना ही एक तरीका होता है डेवलप करने का, चीज़ों को समझने का, रिएक्ट करने का। आपको उस बेबी को समझना है, ना कि दूसरे बेबी का रेफरेंस आपकी बेबी से लेना है। ओके मम्मी, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एपिसोड जिसमें मैं आज आपको बताती हूँ 10 साइंस जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका बेबी का टमी फुल हो गया है, ही और शी इज़ नो मोर हंग्री और अब उसे दूध की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो साइंस है ये 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए एप्लीकेबल है, समटाइम 4 मंथ्स के बेबी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, बट 0 to 3 मंथ्स के बेबी ज़्यादातर ये साइंस आपको दिखाते हैं। सो नंबर 1 इज रिलैक्स बेबी। अगर आपका बेबी रिलैक्स्ड है, रो नहीं रहा है, क्रैंकी नहीं है, इसका मतलब है कि उसका टमी फुल है और फिलहाल उसको दूध की रिक्वायरमेंट नहीं है। मम्मीज, वैसे तो न्यूबॉर्न बेबीज को एवरी 2 आवर्स में दूध की रिक्वायरमेंट होती है, बट कभी कभी ब्रेस्ट फीड में ये नंबर्स, ये ड्यूरेशन कम हो जाता है और नंबर ऑफ फीड्स बढ़ भी जाते हैं। वो आपको ध्यान में रखना है। बट समटाइम ऐसा भी होता है कि बेबी एक ही बार में ज़्यादा फीड ले लेता है, हैंस वो ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक क्रैंकी नहीं होता है। तो ये साइंस आपको बताएंगे कि आपका बेबी फिलहाल फुल है या नहीं है। अगर आपका बेबी क्रैंकी है या रो रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि उसे भूख लगी है। लेकिन अगर वो रिलैक्स्ड है तो आप भी रिलैक्स हो जाइए, इसका मतलब ये है कि आपकी बेबी को भूख नहीं लगी है। नंबर 2, बेबी विल फॉल अस्लीप। वंस आपने अपनी बेबी को फीड कर दिया है, बेबी ने दूध पी लिया है, अगर उसका पेट कम्प्लीटली भर गया है और उसे और दूध की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेनी ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आपका बेबी सो जाएगा। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका बेबी अब फुल है और उसे और भूख नहीं लगी है। उस टाइम पे आप उसे सोने दें। नंबर 3, टर्निंग हेड अवे फ्रॉम द फीडिंग बॉटल और ब्रेस्ट। अगर आपका बेबी फीडिंग ले रहा था और अचानक पीते पीते उसने अपना जो सिर है वो अगेंस्ट या दूसरी तरफ अपना जो सिर है वो कर लिया है, इसका मतलब ये है कि अब वो फुल है और अब उसको और दूध की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 4, स्लो डाउन सकिंग। अगर आपके बेबी का सकिंग वाइल फीडिंग स्लो हो गया है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि अब आपके बेबी का टमी फुल होने वाला है एंड ही शी विल नो मोर बी हंग्री। नंबर 5, बेबी विल गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली। वाइल फीडिंग अगर आपका बेबी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है किसी आवाज़ से या किसी के आने से या किसी भी तरीके के नॉइज से, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि अब आपके बेबी का टमी फुल हो गया है। नंबर 6, बेबीज हैंड्स आर ओपन। नाउ जब बेबी फिस्ट बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा वो ऐसे भी करके रोते हैं या अगर वो बहुत टाइम से सो रहे हों तो आप देखेंगे कि वो ऐसे सो रहे थे एंड धीरे धीरे 1 या 1.5 आवर के बाद आप नोटिस करेंगे कि उनका फिस्ट कुछ इस तरीके से हो गया है। दिस इज इंडिकेशन ऑफ हंग्री। बट अगर आपके बेबी का फिस्ट ऐसा है, लूज है, टाइट नहीं है, लूज है या फिर ऐसा है, दिस इंडिकेट्स दैट आपके बेबी का टमी फुल हो गया है। नंबर 7, वेट बर्प। ना बर्पिंग, जब हम बर्पिंग करते हैं बेबीज को, बर्पिंग करते वक्त कभी कभी वो वेट बर्प करते हैं, मतलब बर्प तो देते ही हैं, उसके साथ वो थोड़ा सा दूध भी निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं वेट बर्प। ना वो दूध इसलिए भी निकालते हैं क्योंकि उन्होंने कभी कभी एक्स्ट्रा फीडिंग कर ली होती है।
सो अगर कभी ऐसा हुआ और आपका बेबी भी वेट बर्प कर रहा है, सो आप डरिए नहीं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इट जस्ट दैट आपकी बेबी का टमी फुल है और वो एक्स्ट्रा जो वो फीड ले चुका था उसको वो बाहर निकाल रहा है। नंबर 8, लेट गो ऑफ द ब्रेस्ट और बॉटल। सो अगर आपका बेबी का टमी फुल है तो वो खुद ही लेट गो कर देगा। मीन्स अगर आप वहाँ से चले जाते हैं या आप उसको और ऑफर नहीं करते हैं तो वो मांगेगा भी नहीं, क्योंकि उसका टमी फुल हो चुका है और अब उसे और भूख नहीं लगी है। नंबर 9, बेबी विल स्टार्ट क्राइंग सून आफ्टर फीडिंग बिगिंस। तो इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यू मम्मीज है वो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो नहीं समझ पा रहे कि उनका बेबी भूखा है या नहीं है, बट उन्होंने कहीं सुना होता है कि बेबीज को फ्रीक्वेंटली फीडिंग की ज़रूरत होती है। सो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी बेबी को फीडिंग ऑफर किया है, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद ही वो रोना शुरू कर रहा है और आपका बेबी और फीडिंग डिमांड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके बेबी का टमी फुल है और फिलहाल उसको फीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नंबर 10, हिकअप्स। नाउ मम्मीज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हिकअप्स मिस इंटरप्रेट हो जाता है मम्मी से और उनको लगता है कि या तो उनके बेबी का बॉपिंग ठीक से नहीं हुआ है, एयर ट्रैप हो गया है, या तो उनके बेबी को कॉलिक हो गया है, या तो कोई और रीज़न है। इसमें से, इन सारे रीज़न में से एक रीज़न ये भी है कि आपका बेबी का टमी फुल है। अगर आपकी बेबी ने रिसेंटली फीडिंग लिया है और उसके बाद ही उसे हिकअप्स लग गई है, इसका मतलब है कि आपका बेबी का टमी फुल है। इनफैक्ट हिकअप्स तब बेबी को लगती है जब बेबीज ओवरफीड हो जाते हैं। सो ये भी एक साइन है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका बेबी का टमी फुल है या आपका बेबी अभी भी हंग्री है। सो मम्मीज, होप आपको ये 10 साइंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके बेबीज को समझने के लिए। जो आपका कंफ्यूजन है, जो आपकी गुत्थी है, ये शायद सुलझ जाए कि आपका बेबी अब फुल है या अभी भी हंग्री है। सो मम्मी, सिंस आज का एपिसोड न्यू मॉम्स के लिए डेडिकेटेड है, सो आज का टिप भी न्यू मॉम्स के लिए है। सो आज का टिप ये है कि अगर आप अपने बेबी को स्वॉडल करते हैं तो प्लीज़ उन्हें एकदम टाइट स्वॉडल ना करें, इससे वो अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, रो सकते हैं, क्रैंकी हो सकते हैं। सो मम्मीज़, आई होप आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा है एंड इन केस अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज मेरा टारगेट है इस एपिसोड से 100 लाइक्स एंड 50 सब्सक्राइबर्स का। इसके साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसा कौन, अगर आप न्यू मॉम हैं सो ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है एंड जिस पे आप चाहते हैं कि मैं एक एपिसोड बनाऊं। सो मम्मीज, मेरा नेक्स्ट एपिसोड है 10 साइंस योर बेबी इज हंग्री। सो वो देखना भी ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर। बाय।